हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था सीटेट जुलाई के लिए सीटीपी का कंप्लीट कोर्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में, हमने जाना था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में और हमने बात की थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम जानेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, समाजीकरण के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन है क्या, समाजीकरण है क्या? अगर आम भाषा में बात करें तो समाजीकरण क्या है? समाज के तौर तरीकों को सीखना, समझना और उनके अनुसार रहना। तो समाज में फिट बैठने के लिए आपको समाज के तौर तरीके सीखने होंगे और सभी सोसाइटीज के तौर तरीके अलग होते हैं। अगर आप एक इंडियन सोसाइटी में हो तो यहाँ पर जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो अलग होंगी। अगर आप किसी वेस्टर्न सोसाइटी में हैं तो वहाँ की वैल्यूज एंड नॉर्म्स अलग होंगी। तो आपको किसी भी सोसाइटी में रहने के लिए वहाँ के जो रूल्स नॉर्म्स सीखने होते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं। तो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसे समाज के नियम, कायदे, कानूनों के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जन्म के बाद बच्चा धीरे धीरे समाज के नियमों के बारे में, रूल्स के बारे में, नॉर्म्स के बारे में जानने लगता है, सीखने लगता है, समझने लगता है और फिर समाज के नियम्स, रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यू के अनुसार ही वो बच्चा ढल जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। तो हम क्या सीखते हैं समाजीकरण में? कि समाज में इंटरेक्ट कैसे करना है। जैसे कि अगर आप इंडियन सोसाइटी में हो और आप अगर किसी बड़े से मिलते हो तो आपको उन्हें ग्रीट करना होता है, उन्हें नमस्ते बोलना होता है। तो ये क्या है? हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी की वैल्यूज हैं कि अगर आप किसी भी बड़े से मिलोगे तो उन्हें नमस्ते करोगे या फिर किसी भी बड़े का हम नाम नहीं लेते, हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर वहीं आप बात करो किसी वेस्टर्न सोसाइटी की तो वहां पे आप अपने से बड़े का नाम ले सकते हैं, क्योंकि हर सोसाइटी की वैल्यूज, नॉर्म्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए जो सोशलाइजेशन होता है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरनलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनटू इटसेल्फ टू लिव इन सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। यानी कि सोसाइटी में रहने के लिए जब हम समाज के मूल्य, मानदंडों को अपने में आत्मसात करते हैं तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण कहा जाता है। जैसे कि इंडियन सोसाइटी में बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों को ग्रीट करना है या फिर उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। तो ये सारी चीजें जो हम सीखते हैं वो सीखते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस से। तो समाज में रहने के लिए हम समाज के ही रूल्स को सीखते हैं, उसी प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहा जाता है। एन इंडिविजुअल लर्न्स द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड सिंबल्स ऑफ सोशल सिस्टम। तो इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या सीखता है? समाज के सिद्धांतों के बारे में, मूल्यों के बारे में, प्रतीकों के बारे में सीखता है और उसी प्रोसेस को कहा जाता है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन कुछ भी नहीं है, समाज के जो कायदे कानून है जो एक बच्चे को, एक व्यक्ति को सिखाए जाते हैं ताकि वो उस समाज में रह सके, उस समाज के कायदे कानूनों का पालन कर सके। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सोशलाइजेशन कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में हम एक न्यू मेंबर ऑफ सोसाइटी को फैमिलियर कराते हैं सोशल ट्रेडिशंस के साथ, मैनर्स के साथ, कस्टम्स के साथ। तो जो समाज का नया सदस्य है, यानी कि जो छोटा बच्चा है, वो एक समाज का नया सदस्य है जिसे समाज के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर उसे क्या सिखाया जाता है? सामाजिक परंपराओं के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में उसे बताया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि वो समाज के अनुसार रह सके, खुद को समाज के कायदे कानूनों के अनुसार ढाल सके और एक फ्यूचर मेंबर ऑफ सोसाइटी बन सके। टू प्रिपेयर द मेंबर ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जो समाज होता है वो लगातार बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले भारतीय समाज में जो मूल्य, मान्यताएं थी वो आज भी चल रही हैं। बहुत सी चीजें टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। तो समाजीकरण में भी जो सामाजिक वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं और हमें उसी के अनुसार ढलना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट के अनुसार ढलना पड़ता है। और यही चीजें हमें
सोशलाइजेशन में सीखनी है। तो लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल समाज के सदस्यों को तैयार करना ही क्या होता है, समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है। टू स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो सोशलाइजेशन में हम क्या स्टडी करते हैं कि समाज के जितने भी रिलेशनशिप हैं और एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीजों को डील किया जाता है सोशलाइजेशन में, यानी कि सामाजिक संबंधों के बारे में और व्यक्ति के विकास पर उन संबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है समाजीकरण के अंदर। तो समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम एक बच्चे को समाज के तौर तरीकों, रीति रिवाजों, मूल्य मान्यताओं से परिचित कराते हैं ताकि वो समाज के अनुसार ढल सके, समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों के अनुसार ढल सके और समाज का एक सदस्य बनकर तैयार हो सके। अब नेक्स्ट बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो समाजीकरण एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज तो लगातार बदलता रहता है। समाज के तौर तरीके बदलते रहते हैं जिन्हें हमें सीखना होता है, आत्मसात करना होता है, इंटरनलाइज करना होता है। तो इसीलिए समाजीकरण एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरी जिंदगी चलता है। लेकिन समाजीकरण स्टार्ट कब होता है? इन्फेंसी से, यानी कि जन्म के बाद शुरू होता है। प्रीनेटल से, गर्भावस्था से समाजीकरण शुरू नहीं होता। समाजीकरण स्टार्ट होता है इन्फेंसी से, यानी कि जन्म के बाद से। तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शुरुआत कब होती है? शैशवावस्था से होती है। नेक्स्ट है द रोल्स ऑफ अ पर्सन इनेक्ट्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज सोशल नेचर। तो जो व्यक्ति की भूमिकाएं होती हैं, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, वो उसके सोशल नेचर का ही एक्सप्रेशन होता है। एंड द लर्नर लर्न्स सोशल वैल्यूज मच बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सोशल कल्चर, सोसाइटी, ग्रुप्स एक्सेट्रा। तो एक व्यक्ति है वो सोशल वैल्यूज को इजीली कब लर्न कर सकता है? जब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे, जब वो डायरेक्टली शामिल हो समाज के अंदर, कल्चर के अंदर। अब एक बच्चा है जिसे आप भारतीय समाज में होने वाली शादियों के बारे में समझाना चाहते हो और आपने उसे शादी के बारे में सारी चीजें बताई हैं कि कैसे होती हैं, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, लेकिन उस बच्चे ने कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर किसी शादी को अटेंड नहीं किया, तो क्या वो उस चीज को ठीक से समझ पाएगा, याद कर पाएगा? नहीं। तो यही बात बताई गई है कि जो सोशल वैल्यूज होती हैं, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ एक लर्नर बेटर तरीके से लर्न कर सकता है। तो सामाजिक मूल्यों को सिखाने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि जो शिक्षार्थी है, यानी कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो समाज में, संस्कृति में, समूह में, तभी वो बेटर तरीके से सोशल वैल्यूज को लर्न कर सकेगा। अब एक बच्चा है जिसे आपने कभी घर से बाहर भेजा नहीं, वो सिर्फ घर में ही रहता है, वो कभी समाज में गया नहीं, समाज में उसे बाहर किसी से इंटरेक्ट करना आता नहीं, लेकिन आपने उसे घर पर सारी चीजें बताई हैं कि जब हमें कोई मिले तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे बातें करनी है। आपने उसे घर में रहकर समाज के बारे में सारी चीजों के बारे में बताया। लेकिन जब वो बच्चा पहली बार बाहर जाएगा, समाज में जाएगा, इंटरेक्ट करेगा, तो वो अच्छे तरीके से सामाजिक भूमिकाओं को नहीं निभा पाएगा, वो उतने अच्छे तरीके से सामाजिक रीति रिवाजों को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब आप उस बच्चे को डायरेक्टली इन्वॉल्व करके दिखाओ कि समाज में ये सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से आपको इंटरेक्ट करना होता है, तब वो बच्चा बेटर तरीके से सोशलाइज हो पाएगा। तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप समाज के रीति रिवाज, तौर तरीकों को जानते हो, समझते हो और उसी अकॉर्डिंग क्या करते हो, फिर बिहेव करते हो। तो ये चीजें आप अच्छे से कैसे सीख पाओगे? समाज में इंटरेक्ट करके, समाज में इन्वॉल्व होके। और अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि समाजीकरण की शुरुआत कब होती है, तो वो जन्म से पहले तो नहीं होती, प्रीनेटल में तो बिल्कुल नहीं होती, गर्भावस्था में नहीं होती। तो जो समाजीकरण की शुरुआत होती है वो होती है जन्म के बाद, यानी कि इन्फेंसी से, शैशवावस्था से होती है सोशलाइजेशन की शुरुआत। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट है इट इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ लर्निंग सच एज थ्रू फैमिली, पीयर्स, स्कूल एंड मीडिया। तो जो सोशलाइजेशन है वो फॉर्मली भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी हो सकता है। तो इनफॉर्मल आपका सोशलाइजेशन कहाँ पर होता है, किसके साथ होता है? फैमिली के साथ होता है। फैमिली के साथ आप किसी यूनिफॉर्म में बैठकर तो बात करते नहीं हो,
या फिर ऐसा तो होता नहीं है कि आज आपकी मम्मी आपकी क्लास लेंगी, आपको कैसे बिहेव करना है या फिर आपको बड़ों के साथ कैसे बातें करनी है। नहीं, वो चीज़ें हम इनफॉर्मली सीखते हैं फैमिली में, एक दूसरे को देखकर, जानकर, समझकर हम इनफॉर्मली सोशलाइज होते हैं। इसके अलावा पीयर्स के साथ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारा कोई फॉर्मल कनेक्शन नहीं होता। पीयर्स भी कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। पीयर्स के साथ भी हम जो सोशलाइज होते हैं वो इनफॉर्मल है। इसके अलावा मीडिया भी आता है इनफॉर्मल मीन्स में। और फॉर्मल मीन्स कौन सा होता है? फॉर्मल यानी कि फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइम। तो स्कूल में क्या होता है? फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स टाइमिंग होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपकी ये वाली क्लासेस होंगी, इस टाइमिंग पर आपका ये एक्टिविटी होगी या फिर प्रेयर होगी। तो ये सारी चीज़ों से आप क्या सीखते हो? सोशल वैल्यूज सीखते हो कि हमें सुबह उठकर प्रेयर करनी है, भगवान को याद करना है, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये चीज़ें आप फॉर्मली सीखते हो स्कूल में। तो स्कूल क्या है? एक फॉर्मल मीन्स है जहाँ पर आप फॉर्मल तरीके से सोशलाइजेशन के प्रोसेस को देखते हो। तो जो सोशलाइजेशन होता है वो फॉर्मली भी हो सकता है और इनफॉर्मली भी हो सकता है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर लाइक फैमिली, स्कूल कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। और इसके अलावा जो हमारा सोशलाइजेशन होता है वो परिवार, स्कूल और संस्कृति से प्रभावित होता है। आप किस तरह के परिवार में रह रहे हो, इसका प्रभाव आपके समाजीकरण पर पड़ेगा। जैसे कि आप किसी ऐसी फैमिली में रहते हो जहाँ पर आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी नहीं सिखाई जाती, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब जो बच्चा होगा वो भी यही चीज़ें सीखेगा कि यहाँ पर हमें बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। तो फैमिली का प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन पर। इसी तरीके से स्कूल का, कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस का भी प्रभाव पड़ता है, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है उस चीज का भी प्रभाव पड़ता है, हमारी संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन पर। अब जिन चीजों से आप सोशलाइज होते हो, जैसे कि फैमिली, स्कूल, कल्चर, इन सभी के थ्रू आप क्या सीखते हो? सोशल नॉर्म्स के बारे में, सामाजिक मूल्यों के बारे में सीखते हो। तो इन चीजों का ही प्रभाव आपके समाजीकरण पर पड़ता है, क्योंकि इन्हीं से आप सोशलाइज होते हो। तो यहाँ तक हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना है सबसे पहले कि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सोशलाइजेशन फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी हो सकता है। हमने जाना है कि कौन से फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन पर, फैमिली का, कल्चर का, स्कूल्स का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे आपका सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण आपका कौन सी एजेंसीज से होता है। तो सबसे पहले तो आपकी फैमिली से। एक बच्चे का जन्म होता है जब वो अपनी फैमिली में होता है, पेरेंट्स के साथ होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ होता है, और वहां से उस बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू होता है। बच्चा सीखता है कि मुझे बात कैसे करनी है, मुझे सभी लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। यहीं से बच्चा क्या सीखता है? अपनी पहली भाषा सीखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मदर लैंग्वेज कहते हैं। तो फैमिली एक प्राइमरी एजेंसी है सोशलाइजेशन की। प्राइमरी एजेंसी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है वो फैमिली से ही होती है, और फैमिली के बाद बच्चा निकल के जाता है घर से बाहर, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, यानी कि नेबर्स के साथ खेलता है। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे स्कूल भेजा जाता है, फिर स्कूल में उसका सोशलाइजेशन होता है, बच्चे को उसके पीयर्स मिलते हैं तो वहां पर सोशलाइजेशन होता है। बच्चा लाइब्रेरी में जाता है तो वहां के तौर तरीके सीखता है, वहां पर उसका सोशलाइजेशन होता है। टीवी देखता है, मैगजीन पढ़ता है, कॉमिक्स पढ़ता है, तो मीडिया के थ्रू बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। बच्चा कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता है, समाज से इंटरेक्ट करता है, तो वहां से बच्चा क्या सीखता है? समाज के तौर तरीके सीखता है। और रिलीजन से भी बच्चा क्या सीखता है? समाज के तौर तरीके सीखता है। तो फैमिली के अलावा जितनी भी एजेंसीज हैं वो सभी आती हैं सेकेंडरी एजेंसी में, क्योंकि सबसे पहले फैमिली में बच्चे का सोशलाइजेशन होगा, तो इसलिए फैमिली को हम मानते हैं प्राइमरी। और फैमिली के बाद जितनी भी एजेंसी आती हैं, चाहे वो नेबर हो, स्कूल हो, कम्युनिटी हो, रिलीजन हो, पीयर्स हो, मीडिया हो, लाइब्रेरी हो, ये सभी हैं सेकेंडरी एजेंसी, क्योंकि फैमिली के बाद आती है इन सब की बारी। बच्चा घर से बाहर निकल कर जाता है तब इन सारी चीजों से इंटरेक्शन होता है, तो ये क्या है? सेकेंडरी एजेंसीज हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सेकेंडरी एजेंसी कौन कौन सी है सोशलाइजेशन की, तो आपको पता होना चाहिए कि फैमिली के अलावा जितनी भी एजेंसी हैं वो सभी सेकेंडरी हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है,
तो वो सिर्फ एक ही है, वो है फैमिली। फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है सोशलाइजेशन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज की। तो सोशलाइजेशन की दो तरह की एजेंसीज होती हैं। एक एक्टिव होती है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, जिसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन देखा जाता है, हम नाम से ही समझ रहे हैं। और दूसरी एजेंसी होती है निष्क्रिय। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होता नहीं है, यहाँ पर क्या है? निष्क्रिय एजेंसी है ये। अब ये एक्टिव क्या है, पैसिव एजेंसी क्या है सोशलाइजेशन की, अब हम ये जानेंगे। तो सोशलाइजेशन में हम क्या सीखते हैं? समाज के तौर तरीके सीखते हैं। तो जब हम समाज के तौर तरीके टू वे इंटरेक्शन से सीखें, यानी कि दोनों तरफ से बातचीत हो, एक बच्चा है जो समाज के तौर तरीके सीख रहा है अपनी फैमिली से, तो फैमिली मेंबर उससे बात करेंगे और वो अपने फैमिली मेंबर से बात करेगा। तो ये क्या हुआ? टू वे इंटरेक्शन हुआ। इसका मतलब फैमिली क्या है? एक एक्टिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की। अब बच्चा होता है स्कूल में, स्कूल में टीचर्स उससे बात करती हैं, वो टीचर्स से बात करता है। स्कूल में पीयर्स होते हैं, बच्चा अपने पीयर्स से बात करता है और उसके दोस्त उससे बात करते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है? टू वे इंटरेक्शन होता है। तो इसका मतलब स्कूल, होम, फैमिली, पीयर्स, जहां भी टू वे इंटरेक्शन हो वो क्या है? एक्टिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की। जहां पर टू वे इंटरेक्शन हो और दोनों ही तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बोथ आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। अब पैसिव नाम से ही समझ आ रहा है, जो एक वन वे प्रोसेस हो, जहां हमें बोलने का मौका ना दिया जाए, जहां हमें सिर्फ सुनने का मौका दिया जाए। ओनली वन पार्टिसिपेंट इज एक्टिव। जैसे कि टीवी आप सिर्फ देखते हो, टीवी में जो कैरेक्टर हैं आप उनसे बोल नहीं सकते, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। रेडियो में आप सिर्फ सुन सकते हो, उनसे भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में आप सिर्फ न्यूज पढ़ सकते हो, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप वहां से कुछ ना कुछ तो सीख रहे हो, समाज के बारे में, समाज की जानकारी हासिल कर रहे हो, आपका उससे सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये एजेंसी तो है सोशलाइजेशन की। मीडिया क्या है? सोशलाइजेशन की एजेंसी है। लेकिन कौन सी एजेंसी है? पैसिव एजेंसी है, क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर सकते, टू वे इंटरेक्शन नहीं है, सिर्फ वन वे प्रोसेस है। और लाइब्रेरी भी क्या है? एक पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन की, क्योंकि लाइब्रेरी में हमें मेंटेन करना होता है पिन ड्रॉप साइलेंस। हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम देख तो सारी चीजें सकते हैं। फिर भी हम लाइब्रेरी के नॉर्म्स तो सीख ही रहे हैं कि चुपचाप बैठना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, चाहे हमें बोलने का मौका दे ना दे, लेकिन फिर भी हम वहां जाकर वहां के तौर तरीके सीख रहे हैं। तो लाइब्रेरी क्या है? सोशलाइजेशन की एजेंसी तो है, लेकिन एक पैसिव एजेंसी है, यानी कि एक निष्क्रिय एजेंसी है। तो जहां पर आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, जहां पर आपको बोलने का, इंटरेक्शन का मौका दिया जाए, वो होगी एक्टिव एजेंसी। और जहां पर आपको बोलने का मौका ना दिया जाए, सिर्फ सुनने का या फिर देखने का मौका दिया जाए, तो वो होगी पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक सोशलाइजेशन के बारे में, सोशलाइजेशन की एजेंसीज के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को, समाजीकरण के 5 प्रकार। तो सबसे पहले है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। दूसरा है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक समाजीकरण। तीसरा है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, यानी कि विकासात्मक समाजीकरण। फोर्थ है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्रत्यक्षात्मक समाजीकरण। और फिफ्थ है रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण। अब एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है प्राइमरी सोशलाइजेशन, यानी कि प्राथमिक समाजीकरण। इट इज द बिगनिंग ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि यहाँ से सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है इन्फेंसी से, चाइल्डहुड से। तो जन्म के बाद किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है, और वो कहाँ से होती है? वो होती है उसके परिवार के माध्यम से, फैमिली के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में कौन सी एजेंसी होती है, तो वहां पर होती है फैमिली। तो फैमिली है प्राइमरी एजेंसी, और प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली ही होती है, जिसके थ्रू एक बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। यहाँ पर बच्चा अपने परिवार से क्या सीखता है? सोशल स्किल्स सीखता है कि किस तरीके से बिहेव करना है, लैंग्वेज सीखता है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। तो बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से भाषा, सामाजिक कौशल और कार्य सीखता है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है इन्फेंसी से, और कहाँ पर होता है? फैमिली में होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी कि द्वितीयक समाजीकरण।
तो फैमिली के बाद बच्चा बाहर निकलकर घर से कहाँ जाता है, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है, बच्चा स्कूल में जाता है, दोस्त बनते हैं बच्चे के, और फिर बच्चा टीवी भी देखता है, मैगजीन्स भी पढ़ता है। तो मीडिया का रोल भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो फैमिली के बाद नेबर, स्कूल, मीडिया, पीयर्स, इनसे क्या होता है, सोशलाइजेशन होता है। बच्चा अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ जाकर खेलता है, समाज में इंटरेक्ट करता है, जिससे वो क्या सीखता है, सोशल स्किल सीखता है। स्कूल में जाता है और स्कूल को क्या कहा जाता है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। स्कूल में बच्चे का समाजीकरण होता है दोस्तों के साथ और मीडिया के साथ। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहाँ होता है, घर से बाहर होता है। और जो भी सेकेंडरी एजेंट है सोशलाइजेशन के, वो सभी आते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। और स्कूल को विद्यालय का एक लघु रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके की सोसाइटी होती है, सोसाइटी में क्या होता है, डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो उसी तरीके से स्कूल में भी होता है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हम उनसे इंटरेक्ट करना सीखते हैं, उनको अपना दोस्त बनाते हैं। स्कूल में हमें अपने से बड़े भी मिलते हैं, अपने से छोटे भी मिलते हैं और हम उम्र भी मिलते हैं। तो उसी तरीके से समाज में भी होता है, अपने से बड़े भी होते हैं, अपने से छोटे भी होते हैं और हम उम्र भी होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को स्कूल भी बच्चों को सिखाता है। अब हमारी सोसाइटी में सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, तो स्कूल में भी यही चीज सिखाई जाएगी। स्कूल में कुछ अलग तरह से सोशलाइजेशन नहीं होगा। तो जो भी सोसाइटी की वैल्यूज होंगी, नॉर्म्स होंगे, उन्हें ही स्कूल भी आगे बच्चों को ट्रांजिट करेगा। तो इसीलिए स्कूल को क्या कहा जाता है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, समाज का लघु रूप कहा जाता है। अब हमारे समाज में क्या सिखाया जाता है कि हमें सभी धर्मों का आदर करना है। तो इसीलिए स्कूल्स में भी हम क्या देखते हैं, हमें यही सिखाया जाएगा कि हमें सभी धर्मों का आदर करना है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना। तो नेक्स्ट है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ लर्निंग प्रोसेस wherein the focus is on developing our social skills। तो यहाँ पर क्या फोकस होता है कि हमें अपने सामाजिक कौशलों का विकास करना है, सोशल स्किल्स को डेवलपमेंट करना है। तो जो सोशल स्किल्स को डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया होती है, वो कौन सा टाइप का सोशलाइजेशन है, वो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। अब सोशल स्किल्स कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं समाज से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। जैसे कि सोसाइटी में हमें इंटरेक्ट करना आना चाहिए, बात करना आना चाहिए। अब एक बात तो 5 साल का बच्चा भी कर लेता है, लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का। क्योंकि समाज में हमें बेटर कम्युनिकेशन आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए और दूसरों की बातों को समझना भी आना चाहिए। तो ये क्या एग्जाम्पल है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का। अब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये कौन सी स्किल है, सोशल स्किल है, जो एग्जाम्पल है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन का। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना सीख लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख लेते हैं, तो ये क्या है, आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, जहां पर आप अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, जब एक पर्सन प्रैक्टिस करता है या फिर रिहर्स करता है अपने फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप के लिए। तो दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस वेयर अ पर्सन प्रैक्टिस फॉर फ्यूचर सोशल रिलेशन। यानी कि भविष्य में आपको कोई भी सामाजिक संबंध बनाने हैं और उसके लिए आप अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो। तो वो क्या है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। जैसे कि एक बच्चा है जिसका अभी किसी न्यू स्कूल में एडमिशन हुआ है 9th क्लास में। तो 9th क्लास में एक बच्चे का एक नए स्कूल में एडमिशन होता है। अब उसे एक ग्रुप ज्वाइन करना है, तो अब वो देखता है कि उस ग्रुप के लोग कैसे बिहेव करते हैं। अब उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वो बच्चा उसी ग्रुप के बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे कि जो उस ग्रुप के बच्चे हैं, उनको गिटार बजाना या फिर डांस करना या फिर म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा भी म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है, क्योंकि उसे वो ग्रुप ज्वाइन करना है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे उस रोल को एंटिसिपेट करता है, प्रैक्टिस करता है, रिहर्स करता है फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप के लिए, उस ग्रुप से अपने रिलेशन बनाने के लिए, उस ग्रुप में दोस्ती बढ़ाने के लिए वो बच्चा उनकी तरह क्या करता है, बिहेव करने लगता है, प्रैक्टिस करने लगता है। तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। जब आप किसी सोशल रोल्स को एंटिसिपेट करने लगो, तो इट रेफर टू मेंटल रिहर्सल
concrete plan, subtle change in value and perception that a significant change in social role about to occur। तो जो भी social roles होने वाले हैं, जो भी आपकी सामाजिक भूमिकाओं में परिवर्तन होने वाला है, उससे रिलेटेड जब आप प्रैक्टिस करते हो, पूर्वाभ्यास करते हो, योजना बनाते हो, तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। जैसे कि एक बच्चा है जो अपना स्कूल खत्म करके कॉलेज जाने की तैयारी करता है और कॉलेज उसका किसी दूसरे शहर में है, तो वहां पर वो हॉस्टल में जाकर रहेगा। अब हॉस्टल में जाकर रहेगा तो वहां पर उसे अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे, लेकिन घर में तो सारे काम में मम्मी हेल्प करती है या फिर मम्मी ही सारे काम करती है। तो फिर जब वो बच्चा हॉस्टल में जाने की तैयारी करता है तो उसी समय वो क्या करता है, अपने सारे काम खुद से करना सीखता है, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखता है और अपने बाकी काम भी खुद से करना सीखता है। तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है, क्योंकि अब वो हॉस्टल में जाकर रहने की तैयारी कर रहा है, तो वहां के सोशल रोल्स को अपनाने की तैयारी कर रहा है, तो वो क्या है, एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन है। तो फ्यूचर को ध्यान में रखकर जो भी रोल अपनाया जाए, उसकी जो प्रैक्टिस की जाए, तो वो होगा एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः समाजीकरण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोबारा से समाजीकरण हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्ट न्यू वन, सो द इंडिविजुअल कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू अनदर। तो ये जो सोशलाइजेशन होता है, इसमें क्या है, पुराना आपने जो भी सीखा है वो सब भूल कर आपको नए तरीके से अपना समाजीकरण करना है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रीसोशलाइजेशन। जैसे कि आर्मी ज्वाइन जो लोग करते हैं, अब जो लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं तो वहां पर काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है। उनका जो डेली रूटीन होता है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है। अब जो भी लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं उन्हें ये चीज फॉलो करनी होती है। अब जिसे आदत है सुबह 8 बजे या 10 बजे उठने की, उसे वो चीज भूलनी पड़ेगी और सुबह 4 बजे उठना शुरू करना पड़ेगा। तो ये क्या है, रीसोशलाइजेशन है, यानी कि रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न्स, जो पुराने बिहेवियर पैटर्न है उन्हें अस्वीकार करना और नए चीजों को स्वीकार करना, नए लोगों को स्वीकार करना, ताकि अब जो व्यक्ति है अपने जीवन के दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हो सके और पुराने वाली चीजों को भूल सके, उन्हें छोड़ सके। अब जो व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करना चाहता है वो अपने पुराने वाले पैटर्न को भूलकर एक नए पार्ट में, अपनी लाइफ के एक नए पार्ट में शिफ्ट कर रहा है, तो इसीलिए उसे सुबह 4 बजे उठना शुरू करना पड़ेगा और अपना स्लीपिंग पैटर्न, स्लीपिंग बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, रीसोशलाइजेशन है। तो इस तरह यहाँ तक हमने बात की 5 टाइप ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हमने जाना प्राइमरी सोशलाइजेशन के बारे में, जो कहाँ होता है, फैमिली में होता है। फिर हमने बात की सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में, जो कहाँ होता है, फैमिली से बाहर होता है, यानी कि नेबर्स, स्कूल, पीयर्स, मीडिया। फिर हमने बात की डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, हमारी सोशल स्किल्स को डेवलप करना होता है ताकि हम समाज में अच्छे तरीके से रह सकें, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। फोर्थ हमने बात की एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में, जब हम किसी भी फ्यूचर रोल को ध्यान में रखते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, किसी भी नए रोल को अपनाने के लिए उसको एंटिसिपेट करना शुरू करते हैं। और फिफ्थ हमने बात की रीसोशलाइजेशन के बारे में, जब हम अपने पुराने बिहेवियर पैटर्न को छोड़कर नए पैटर्न को अपनाने लगते हैं ताकि हम अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट में शिफ्ट कर सकें, तो वो होता है रीसोशलाइजेशन। सो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। सबसे पहले हमने जाना सोशलाइजेशन के मीनिंग के बारे में, उसके बाद हमने बात की सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फिर हमने एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में जाना था, और फिर हमने बात की थी 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की। सो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। लेट्स टेस्ट योरसेल्फ। तो अभी बारी है खुद को टेस्ट करने की। यहाँ तक आपने जितना भी इस टॉपिक को समझा है, अब देखते हैं कि आप उसे समझकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। ऑप्शन ए है फैमिली, ऑप्शन बी है सोसाइटी, ऑप्शन सी है स्कूल, या फिर ऑप्शन डी है कल्चर। तो इनमें से कौन है जो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो है फैमिली, ऑप्शन ए। क्योंकि सबसे पहले जो समाजीकरण शुरू होता है वो होता है फैमिली से, जन्म के बाद। तो यहाँ पर बच्चे का एक बेस डेवलप होता है सोशल बिहेवियर को लेके, तो फैमिली यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है समाजीकरण में, सोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द प्राइमरी एजेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो यहाँ पर बात की गई है प्राइमरी एजेंट की,
यानी कि प्राथमिक एजेंट की। तो प्राथमिक एजेंसी की जब हमने बात की थी तो हमने जाना था तो जो फैमिली होती है वो होती है प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं नेबर्स एंड पीयर्स। तो नेबर्स एंड पीयर्स तो सेकेंडरी में आते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके अलावा बी में बात की है फैमिली एंड नेबर्स की, तो ये तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इसके अलावा सी में बात की है पीयर्स एंड मीडिया की, तो ये भी आते हैं सेकेंडरी में, ये भी नहीं हो सकते। और डी में आती है फैमिली एंड मीडिया। अब फैमिली तो प्राइमरी एजेंट है लेकिन मीडिया नहीं है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। लेकिन फैमिली और नेबर हो सकते हैं प्राइमरी एजेंट। क्यों? क्योंकि फैमिली तो प्राइमरी एजेंसी है ही। इसके अलावा फैमिली के जस्ट बाद बच्चा कहाँ जाता है? अपने नेबर में, अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने कूदने। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन भी ठीक होगा, क्योंकि फैमिली एंड नेबर क्या है? प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। प्राइमरी एजेंट है जो सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, परिवार और पड़ोसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में मेन एलिमेंट्स कौन से हैं जिनसे सोशलाइजेशन होता है? कास्ट एंड कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, स्कूल, या फिर फ्रेंड्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर के सभी सही हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, जिनकी वजह से क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन में, क्योंकि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपका बेटर सोशलाइजेशन नहीं होगा। फ्रेंड्स की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ भी हम क्या सीखते हैं? इंटरेक्ट करना सीखते हैं, खुद को बेटर एक्सप्रेस करना सीखते हैं। और कास्ट एंड कम्युनिटी, सोसाइटी की तो इंपॉर्टेंट भूमिका होती ही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज यूज्ड टू डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सामाजिक संबंधों का जाल किसे कहा जाता है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोसाइटी को, समाज को। तो हमारा समाज क्या होता है? सामाजिक संबंधों का जाल होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोसाइटी। तो यहाँ पर नेशन गलत है। सोशल क्लास, वर्ग की बात की गई है तो वो भी नहीं होगा और कास्ट भी नहीं होगा। सोसाइटी को क्या कहा जाता है? सोशल रिलेशनशिप का जाल, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप देखते हैं, सभी का आपस में कुछ ना कुछ संबंध होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सोशल रिलेशनशिप का वेब कहा जाता है, क्योंकि सोसाइटी में सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं एक जाल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर क्या कहा गया है कि सोशलाइजेशन बिगिंस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी बात हमने टॉपिक में भी की थी कि सोशलाइजेशन की शुरुआत कौन से स्टेज में होती है, समाजीकरण की शुरुआत कौन से चरण में होती है? एडल्ट, प्रीनेटल, इन्फेंसी, या फिर एडोलेसेंस। तो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है बच्चे के जन्म के बाद से, यानी कि इन्फेंसी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इन्फेंसी, यहाँ पर शैशवावस्था होना चाहिए था। तो जो बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत होती है वो होती है इन्फेंसी से, एडल्ट में नहीं होती, और जन्म से पहले प्रीनेटल में भी नहीं होती, और एडोलेसेंस से भी शुरुआत नहीं मानी जाती। तो शुरुआत होती है समाजीकरण की शैशवावस्था से, इन्फेंसी से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और कमेंट्स में आप मुझे बताओगे कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। A child made to leave home to stay in a boarding school with the anticipation for better socialization. This is an example of which socialization? तो बेहतर समाजीकरण की प्रत्याशा के साथ एक बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो यह कौन से समाजीकरण का उदाहरण है? एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, प्राइमरी सोशलाइजेशन, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक बच्चे को जब बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है बेटर सोशलाइजेशन के लिए, तो ये कौन से सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है? इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। यहाँ पर हमने सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया और साथ ही सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना
साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।